मनुष्य को सदगुरु कबीर साहिब चेतावनी दे रहे हैं कि हे इंसान, तू राम में क्यों नहीं रमण करता है, जिससे तेरा कल्याण होगा, जिससे तुझे शांति मिलेगी, जिससे तेरा जीवन सफल होगा और तू धन्य कहा जाएगा। राम न रमश कौन दंड लागा। तुझे कौन सा पाप लगा हुआ है जो भक्ति से दूर भागता है, सत्संग में रुचि नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा पाप होगा। राम न रमश कौन दंड लागा। मरि जेवे का करीबे अभागा। हे इंसान, जब तू मर जाएगा उसके बाद तो क्या करेगा। ये मनुष्य का जीवन ही भक्ति करने के लिए अवसर है और मृत्यु एक सुनिश्चित घटना है। संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना ही है। और किसी प्रिय के वियोग में जब तुम बहुत दुखी होते हो, उसका कारण होता है कि तुम्हें आत्मबोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए तुम जिनसे जिनसे मोह करते हो, उनका जब देहांत होता है तो तुम्हारी आत्मा तड़प जाती है। संसार के सत्य का ज्ञान न होने के कारण बहुत गहरा घाव छू जाता है। और इस दुनिया में सबको अलग अलग समय मिला है। किसी को लंबा समय जीने के लिए मिला है और किसी को बहुत थोड़ा समय मिला है। कुछ लोग जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ 5 वर्ष के बाद मरते हैं, कुछ आत्माएं पढ़ने लिखने के बाद उनकी मृत्यु होती है। कुछ मनुष्य नौकरी पा जाते हैं, उसके 1 साल बाद मर जाते हैं। कितनों का विवाह हो जाता है तब मर जाते हैं। लोग कहते हैं कि सब बिगड़ गया, लेकिन उसके पास में जितनी पूंजी थी सांसों की, कर्म भोग की, निश्चित उतने ही दिन वो रुक सकता है। उससे आगे उसका समय बढ़ाया नहीं जा सकता है। और मृत्यु केवल शरीर की होती है, इस आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। न जायते मृते व कदाचिन नयम भूता भविता वन भूया अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्नते हन्य माने शरीर। न तो इस आत्मा का जन्म होता है न मरण होता है, न ऐसा हुआ है न होगा न होता है। यह आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, पुराना है। शरीर के मरने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। और वही परम तत्व आत्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। हर शरीर में उसी की चेतना है। और ये आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, ये बालक भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है। ये शरीर की अवस्थाएं हैं, ये शरीर के रूप हैं। स्त्री होना, पुरुष होना, बूढ़ा होना, जवान होना, बच्चा रहना। आत्मा तो एक रस रहता है। और ये अनाद काल से आत्मा शरीर धारण करता है,
फिर जिंदगी जीता है, फिर शरीर को छोड़ता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है। ऐसा करते करते 1000 वर्ष हो गए, ऐसा नहीं है। अनाद काल का मतलब है जिसका कोई पता ही नहीं है, क्योंकि इस संसार का शुभारंभ कभी हुआ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं इस संसार को किसी ने बनाया है, बनाया नहीं। ये हमेशा से अनाद काल से ऐसा ही चला रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे उलझे हुए प्रश्न हैं। आपसे पूछूं मैं कि पहले बीज बना कि वृक्ष बना? तुम यदि कहते हो पहले बीज बना, तो बिना वृक्ष के बीज आया कहाँ से? यदि तुम कहते हो पहले वृक्ष बना, तो बिना बीज की वृक्ष बना कैसे? बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता है, वृक्ष के बिना बीज नहीं हो सकता है। तो तुम दो में से किसी को पहले कह भी नहीं सकते हो। जब कह नहीं सकते हो तो यही स्वीकार करो कि ये संसार अनादि है, ये हमेशा से ऐसा ही चलता है, इसमें कम ज्यादा हो जाता है। और इस संसार की सृष्टि में 2 प्रकार की सृष्टि है। एक तो नेचुरल सृष्टि है और दूसरी आर्टिफिशियल सृष्टि है, जिसको हिंदी में प्राकृतिक और कृत्रिम कहते हैं। नेचुरल जैसे जंगल का बनना, पहाड़ का बनना, नदी का बनना, ये सब नेचुरल है। और नेचुरल सृष्टि जो निर्मित होती है उसका भी विनाश होता है। पहाड़ भी परिवर्तन हो जाते हैं, नदियां भी परिवर्तन होती है, जंगल भी परिवर्तन होते हैं। और दूसरी कृत्रिम सृष्टि है जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, जैसे बाग बगीचा, फुलवारी, पार्क, मकान, सड़क, दुकान, गाड़ी, साड़ी, कपड़ा, सामान, घड़ी, चश्मा, ये सब आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल को मनुष्य बनाता है, और जो प्राकृतिक होती है उसको प्रकृति स्वयं बनाती है, ये नेचर तैयार करता है। जैसे पहाड़ बनाते हुए इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो ये कौन बनाया है? ये प्रकृति स्वयं इनको निर्मित करती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें सृष्टि में हैं जो कि सूरज को किसने निर्मित किया, इस पृथ्वी को किसने निर्मित किया, और यदि इस पृथ्वी को निर्मित किया है किसी ने, तो इतनी बड़ी पृथ्वी बनाने के लिए इतना बड़ा मटेरियल दूसरी किस पृथ्वी पे रखा है? वो पृथ्वी कहाँ है जिस पर इतना बड़ा मटेरियल रख करके इतने कारीगरों ने इस पृथ्वी को बनाया है? और फिर उस दूसरी पृथ्वी को टिकाने के लिए वो तीसरी पृथ्वी कहाँ है जिस पर वो टिकी थी? ऐसी कितनी पृथ्वी तुम गिनाओगे, अंत में कहना पड़ेगा कि ये सब स्वतः प्रबंध चल रहा है। तो इस सृष्टि की व्यवस्था को समझना है। ऐसे आत्मा को किसी ने निर्मित नहीं किया है। ये आत्मा ऐसा नहीं है कि कोई तत्वों से मिलकर बना हो, ये स्वतः है। और शरीर नर नारी के संयोग से, रजवीर्य के सम्मिश्रण से इस शरीर की रचना होती है। और ये शरीर निर्मित होता है, इसलिए शरीर की मृत्यु भी होती है। तो याद रखना, जब कोई आपका प्रिय संसार छोड़कर चला जाए तो ये समझ लेना कि उसका समय पूरा हो गया है। उसका खेल इतने ही दिनों का था, और निश्चित जितने दिन रहने का टाइम उसका मेरे साथ था उतने दिन रुका और अब चला गया। अब उसके चले जाने से दुख बहुत होता है, क्योंकि व्यवस्थाएं बिगड़ती है, सिस्टम बिगड़ता है, सेटिंग बिगड़ती है।
क्योंकि वह व्यक्ति जिस क्वालिटी का था उस क्वालिटी का दूसरा व्यक्ति तुम्हारे घर में नहीं है। और इस सृष्टि के अंदर हर व्यक्ति एक विलक्षण क्वालिटी का होता है। सबकी बिलग बिलग क्वालिटी है और बिलग बिलग बुद्धि है और बिलग बिलग स्वभाव है। इसलिए संसार के बगीचे में हर फूल निराला खिला हुआ है और हर फूल इस पृथ्वी के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। चाहे वो नर हो नारी हो, लेकिन घर में एक भी फूल कम हो जाता है तो घर की फुलवारी में कुछ सूनापन लगने लग जाता है, और वो फूल जब तक लगा रहता है तो घर की फुलवारी का सौंदर्य बढ़ता दिखाई देता है। आश्रमों में भी यही होता है। आश्रम में किसी गुरु की, किसी संत की जब मृत्यु होती है, जिसको हम कहते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो वो संत शरीर छोड़कर यहीं जाता है और उसका शरीर दफन कफन हो जाता है, लेकिन आश्रम की रौनक उसके साथ विदा हो जाती है। अभी मैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए गया तो उनको देखा, गुरु जी कुछ खा रहे थे, बड़े सीधे साधे। तो मैंने कहा गुरु जी क्या खा रहे हो? तो बोले कि भगत लाए थे, कुछ खा लिया। तो मैंने कहा गुरु जी हम लोग लाते तब नहीं खाते हो? बोले तुम हलवाई की हिस्स लावत है, जो अपने हाथ बनाए के लाओ तो खाए नहीं। उत्तर बड़ा सटीक दिया। हमारे गुरु जी चना चबाते हैं और लैया चबाते हैं और लोन साथ में, और साथ में कभी कभी वो मक्का के लावा चबाते हैं और कभी धान के लावा, और दूध पी लेते हैं 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। और आज उनकी उम्र शायद 98-99 है, और मैं जब से आया हूँ 30 साल से उनको ऐसे ही चमकता हुआ देखता हूँ, न घटता है न बढ़ता है, तेजस्वी बने रहते हैं। तो मैंने पूछा उनको, आपका तेज और बढ़ता जा रहा, बात क्या है? बोले बात यही है, लैया चना चबाया करो। बहुत सीधे सरल। इस 99 वर्ष की उम्र में चना चबाना, वही ओरिजिनल दांत है उनके, नए लगे नहीं, और इंग्लिश पढ़े नहीं है बिल्कुल, और सब इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा कैसे पढ़ते हो? बोले ABCD बस देखे है, उससे जोड़ पढ़ दी थी। तो मैं गुरु जी का दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा जिस रोज गुरु जी नहीं होंगे, बहुत बड़ा सूनापन इस इलाके में आ जाएगा। और गुरु जी दर्शन भी बहुत मेहनत करके देते, 18 घंटे तक दर्शन देते थे। पूज्य श्री क्षमादेव जी, अब उनकी प्रतिभा, उनका रूप स्वरूप और उनका एक आकर्षण और उनकी एक मधुर वाणी भक्तों को भा जाती है। आकर वहां बैठ लेते हैं, लोगों को तसल्ली हो जाती है कि सीधी सहज प्रतिभा का दर्शन हो गया है। और हमारे पूज्य श्री गुरुमन देव जी, इनका एक निराला व्यक्तित्व है। ये पूरे आश्रम में राउंड करते रहते हैं, जिधर देखता हूं नजर तुम ही आते। रसोई में देखो तो ये खड़े हैं, छत पर देखो तो खड़े हैं, गौशाला में देखो तो खड़े हैं, बगीचे में देखो तो खड़े हैं। इनको कोई मान सम्मान से मतलब ही नहीं है। हमसे कह रहे थे तुम माला पहरी हो तो हम पहरी, तुम नहीं पहरी हो तो हम मुंह निकाल दी। हमारा तुम्हारी बराबरी है कहीं? बिल्कुल बराबरी, पहले तुम पहरो। और बहुत प्रेम मानने वाले, ये आश्रम
इनका निर्माण किया हुआ है। अभी यहाँ पर आपके घर में भी कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, कुछ ऐसी माताएं बहनें होती हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जब दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, घर महल बगीचा फुलवारी तो रहती है लेकिन घर की शोभा सूनी हो जाती है। याद रखना, इस संसार में ऐसे जीना कि संसार की फुलवारी की शोभा को बढ़ा देना, और जब जाना तो संसार को लगे कि कोई फूल कम हो गया है। इतनी दमदारी से जिंदगी जीना। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल सार तू। गाइए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल सार तू। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। दुनिया के लोग आपको प्रेम से याद करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी में भी कोई याद नहीं करता, उनमें कोई गुण ही नहीं है। उनका जब नाम आता है तो लोग कहते हैं उनका न लगा ये काम मैंने बिगाड़ दे। और कितने लोगों में ऐसी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, गुण है, कला है कि उनको लोग याद करते कि उनको बुलाओ, वो इस कार्य को सफल कर देंगे। आप में ऐसी क्वालिटी उभर कर आए कि घर में भी आपको याद करें, लोग इंतजार करें, रिश्तेदारों में भी याद करें, राजनीति में भी नेता भी याद करें, और गुरुदेव के आश्रम पर भी तुमको याद करें कि वो भक्त आ जाते तो अच्छा था। हमारा गुण, कई लोग गुणवान तो होते हैं लेकिन अपने गुणों का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्वभाव ठीक नहीं है। बड़े तुनकहा मिजाज के, झंझनहा मिजाज के। गुण तो है, गाड़ी बहुत अच्छी चलाते, लेकिन जरस कही दे हो कि इतनी धीरे चलाओ तो चाबी छोड़ के उंगली कूद खड़े हुए कि खुद ही चला लीजिए। जो बोल दियो उनसे कि रोटी इतनी ठीक से क्यों, तो बस चूल छोड़ देना लग खड़े हो कि अब ने सेक ले जाए, हमने सेकी। तो ये गुण है, लेकिन ये जो तुनकहा मिजाज है इससे तुम्हारी क्वालिटी गिरेगी, डिमांड कम होगी। और यदि आपके कार्य में कोई नोक झोंक निकालता है, उससे बड़ा हित चिंतक तुम्हारा कोई नहीं है कि बारीक जो कमी बची है जिसके कारण तुम फर्स्ट ग्रेड में नहीं पहुंच पा रहे हो, वो आदमी तुम्हें याद दिला रहा कि इस पॉइंट को और थोड़ा दुरुस्त कीजिए तो आप सेकंड से फर्स्ट हो सकते हो। उसको धन्यवाद देना चाहिए। लोग उससे नाराज हो जाते हैं। मैं लखनऊ में प्रवचन कर रहा था आज के करीब 28 वर्ष पहले, तो शर्म तो लगती ही थी थोड़ा सा। तो मैंने अपने पैर का अंगूठा अंगुलियों से खुरच रहा था, ऐंठ रहा था, सरबन मारे प्रवचन कर रहा। तो एक साधु पीछे बैठा रहे, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। थोड़ा जवान थोड़ा बूढ़ा रहा, बीच में रहा, बड़ा लंबा साधु था। तो बड़ा खुश हो रहा है प्रवचन। तो पीछे से अपना हाथ बढ़ाए, हमारा हाथ पकड़ और पीछे कर दे। तो हम कहने का बात, कल हाथ न छोड़ी, अंगूठा कहे रगड़त, पूरा ध्यान प्रवचन में लगा। तुम एक दिन बहुत धुरंधर वक्ता बनी हो। कल अंगूठा रगड़ दी का मतलब शर्मा थे, अंगूठा छोड़ो। तो हमने कहा ये है बहुत अच्छा आदमी। वो उंगली हमारी पीछे पकड़े रहा, हाथ पकड़े रहा। अब वहाँ खींचा खुंची करो, वह ठीक नहीं। तो ठीक पकड़े रहो, कोई बात नहीं। जब प्रवचन खत्म हुआ, मैं बिस्तर पर गया तो आया वो और मुझसे हाथ जोड़कर बोला, नाराज न होना,
मुझे आपका सब कुछ अच्छा लगा, शर्मात ज्यादा रहो तो हाथ पकड़ ले रहना, और एक दिन इस पंथ को उजागर करोगे और करोड़ों लोग तुमको सुनेंगे, लेकिन इतनी शर्म नहीं होना चाहिए, ये अंगूठा क्यों खुरच रहे थे। वो साधु दोबारा हमको कभी मिला नहीं, और मिल जाए तो उसका मैं बड़ा आदर करूं, पता नहीं परलोक चला गया क्या हो, लेकिन बहुत हितैषी था। तुम्हारे कार्यों में संशोधन करने वाले अधिकतर तुम्हारे माँ बाप होते हैं, तुम्हारे सास ससुर होते हैं, तुम्हारी जेठानी होती है, तुम्हारा बड़ा भाई होता है। ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपके कार्यों में संशोधन कर देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये भी देखता है कि संशोधन करने में कहीं उलझ न जाए। अधिकतर बुद्धिमान लोगों ने चुप्पी साध ली है डर के मारे, किन क्रोधियों को संशोधन करोगे तो ये तुम्हारा ही कुछ कर देंगे शोधन, इसलिए कुछ मत कहो, जितना कर रहे करने दो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी। और उसके कारण उसकी प्रतिभा में चार चांद नहीं लग पाते हैं। आपकी वाणी में कोई संशोधन बताए कि जरा थोड़ा संकोच कम करो, थोड़ा स्पीड कम में बोला करो, साफ शब्द बोला करो, उसको धन्यवाद दीजिए कि वो आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। तुम टाइम पास करते हो, कभी नहाने में, कभी खाने में, कभी इधर उधर देखने में। अगर तुम्हारे समय के सदुपयोग के लिए कोई सुझाव देता है तो वह व्यक्ति तुम्हारा बहुत बड़ा हितैषी है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम भी मेरे जैसे आगे बढ़ो। तो ये संसार मृत लोक है और यहां से सबको जाना पड़ता है, परंतु मैं कहूंगा जाना जरूर दुनिया से, पर सहनशीलता इतनी रखना कि अपने फूल की खुशबू दूसरे फूल में भी छोड़ कर जाना। गुलाब का फूल जब एक जाता है तो उसके पहले से दूसरी कली खिलने लग जाती है, तीसरा खिल जाता है और चौथा जो है वो भी साथ में आ जाता है। इस दुनिया में जब तुम विदा हो उससे पहले कम से कम अपने गुण, अपनी कला दो चार लोगों में डाल दो, तो वे भी दुनिया को सुगंध देते रहें, ताकि दुनिया खुशबू विहीन न होने पाए। राम न रमसी कौन दंड लागा, मरि जेबे का करीबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, विद्या वेद पढ़ करे अहंकारा। कबीर साहब अहंकार के संबंध में कह रहे हैं कि अहंकार तो एक है, लेकिन अहंकार के कारण अनेक होते हैं, और अहंकार अज्ञानता की गर्भ से जन्म लेता है। जितनी घोर अज्ञानता होगी उतना कठोर अहंकार होगा, और जिस रोज ज्ञान हो जाएगा, चाहे आपके पास में अरबों धन हो, लेकिन नम्रता आ जाए। जबलपुर जिले में एक नया जिला बना है मध्य प्रदेश में, नरसिंहपुर जिला, गडरवाड़ा तहसील में। एक सज्जन के यहाँ मैं गया तो वे सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करते रहते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, बहुत ढंग से जोड़ते हैं, उल्लुल जुल्लुल नहीं जोड़ते। तो जब घर में ले गए तो उनका घर छोटा सा दिखा। वो घर के पीछे ले गए तो 250 गाड़ियां खड़ी थी उनकी। तो मैंने पूछा ये किसकी गाड़ियां हैं? बोले सब गुरुदेव आपकी ही है। तो मैंने कहा अब करना क्या हमको यहाँ है? बोले ये तो भैया ही बताएंगे। उनका लड़का लड़के का इतना सम्मान करता है, बाप उसको भैया कहता, कभी नाम नहीं पुकारता कि हरिओम चौधरी धराओ, कि भैया बताएंगे। जब उनका भैया आया
तो बोला पहले गुरु जी के चरण पखारे जाएंगे, फिर आरती होगी, माल्यार्पण होगा, उसके पश्चात में प्रवचन होगा, उसके पश्चात सबका नाश्ता होगा। तो हमने कहा हरिओम कितनी व्यवस्था है तुम्हारे पास? बोले गुरुदेव गाड़ियों की संख्या याद नहीं, लेकिन 250 गाड़ी तो होंगी। इतना बड़ा रोड। तुमने का काम क्या क्या करता? बोले इलाके में जितनी सड़कें दिखती सब मेरी बनाई हुई है। एनटीपीसी कंपनी है वो मैं ही उसको बना रहा हूँ, पूरा ठेका मेरा है। ट्रैक्टर एजेंसियां सब मेरी है। और बोले 5 लोग मेरी सेवा में रहते हैं, एक जूता पहनाने के लिए रहता है। और गुरुदेव में कोई अपनी चीज का ख्याल नहीं करता, इनको नौकरी देता हूँ वेतन। और कम से कम 2-4 हजार लोग काम करते हैं हमारे पास। 4000 परिवार पल रहा है ये गाडरवाड़ा तहसील। और लोग मुझसे कहते हैं कि आपका प्रोग्राम कराओ, तो मैं कराऊंगा तो गुरुदेव मेरी इज्जत का सवाल है। ये छोटा मोटा टुटपुजिया कर दूं तो बदनामी नहीं होगी? तो मैं जब कराऊंगा तो ये पूरी तहसील को दुल्हन की तरह सजाना पड़ेगा और हर गली में श्रृंगार होगा। और गुरुदेव पूरी तहसील वासियों का भंडारा होगा, 1 लाख लोग खाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हूँ। लाइव टेलीकास्ट होगा, कम से कम 50 लाख का खर्चा करूंगा। ये थोड़े मोड़े में काम नहीं। तो मैंने कहा हरिओम तत्सत और सब गपशप। अब इतना हस्ती वाला आदमी इतना विनम्र क्यों है? ज्ञान हो गया। और जिनको ज्ञान नहीं है, एक मोटरसाइकिल लाते हैं फिर भी ऐंठ कर चलते हैं। और गांव में निकलते हैं तो इतना जोर एक्सीलेटर खींचते हैं, पूरा गांव समझ जाता है पूरा नंबर 1 का बेवकूफ जा रहा है। ऐंठ। समझदार आदमी अभिमान से ऊपर उठ जाता है। वृक्ष जब फलों से लद जाता है तो उसकी सभी डगालियां झुक जाती हैं। जब वृक्ष फल विहीन हो जाता है तो डगालियां अकड़ कर ऊपर खड़ी हो जाती है। इंसान जब गुणों से लद जाता है, कलाओं से लद जाता है, तो वो इंसान झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। जब इंसान गुण विहीन हो जाता है तब उसके अंदर अकड़ पैदा हो जाती है। नम्रता तुम्हारा श्रृंगार है। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा। विद्याओं को पढ़ो, वेदों को पढ़ो। कितनी भाषाओं को भी सीख लो। और कितना तुम वेदांती बन जाओ। विद्वान होना कोई बुरा नहीं है, कभी होना भी अच्छी बात है। विद्वता वही सार्थक है जिस विद्वता से तुम्हारे जीवन में शुद्धता का प्रवेश हो जाए। विद्वता तुमको शुद्धता प्रदान कर दे। और कभी तुमको अधिक भाषा ना आती हो, कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। शिवरी को कौन भाषा आती थी, लेकिन राम ने शिवरी के आश्रम का चुनाव किया था। और विदुर को भी कोई खास भाषा नहीं आती थी। विदुर बहुत गरीब थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनकी झोपड़ी में जा करके साग भाजी खाया था। भाव का बड़ा महत्व होता है। ये भक्ति भाव से होती है, ये भाषा से नहीं होती। लेकिन भाव का अर्थ ये भी नहीं है कि भाषा हम उठपटांग बोलें और कहते रहें कि अंदर बहुत भाव है। थोड़ा संभल कर बोलना भी चाहिए, क्योंकि बोलना बहुत बड़ी कला है।